अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नमल कुरान मजीद की 27वीं सूरा है। 7 रकू हैं, 93 आयात हैं। नमल का मायने चींटी है, जो इस सूरा में 18वीं आयत में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिस पर इस सूरा का नाम सूरतुन नमल है। ये मक्की दौर की सूरा है। मक्की दौर की सूरतों में तौहीद, रसालत, कुरान की हक्कानियत और आखिरत की ज़िंदगी के एतबार से गुफ्तगू मिलती है। इस सूरा के अंदर भी जो बुनियादी बात है वो यही है कि इस कुरान से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस पर ईमान रखते हैं और जो इस पर अमल करते हैं। और इस किताब का इनकार वो लोग करते हैं, इस किताब पर अमल वो लोग नहीं करेंगे कि जिन्हें आखिरत का यकीन नहीं, जिनके लिए दुनिया की रंगीनियाँ सब कुछ हैं, वो इन्हीं भूल भलैयों में खो जाते हैं, वो आखिरत की फ़िक्र से गुम हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। इस बात की तफसील के लिए इस सूरा के अंदर 4 कौमों के किस्से बयान किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का। पहली कौमों के तज़किरे, पहले अम्बिया की कौमों के तज़किरे अल्लाह करीम कुरान मजीद में इस एतबार से बयान करते हैं कि एक तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली होती है कि अल्लाह ने कभी अपने अम्बिया को तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्टीमेट फ़तह अल्लाह के अम्बिया ही के नसीब में होती है। दूसरी तसल्ली मोमिनीन के गिरोह के लिए होती है कि वो तादाद में जितने कम ही क्यों ना हो, असबाब के एतबार से जितने कमज़ोर ही क्यों ना हो, माल के एतबार से कितने गरीब ही क्यों ना हो, कामयाबी उन्हें ही मिलती है। तीसरी बात तंबीह के तौर पर कुफ़ार के लिए होती है कि तुमसे पहली भी कौमें तुम्हारे सामने हैं कि वो ताकत में, माल में, असर में तुमसे कितनी ज़्यादा ताकतवर थीं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के पादाश में बर्बादी उनका मुकद्दर हुई। तो ये फ़िक्र वाली बात है कि तुम लोग अपने रवैये पर नज़र करो और अल्लाह की भेजी हुई हदायत से फ़ायदा उठाओ। इस सूरा के पहले रकू में जो 14 आयात पर मुश्तमिल है, पहले 6 आयात में ये बात है, ये बात फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के तौर पर भी है और कुफ़ार के लिए वार्निंग के तौर पर भी कि ये किताब यकीनन वाज़ेह किताब है, हिदायत है, खुशखबरी है, लेकिन मोमिनीन के लिए, वो लोग जो इस किताब पर ईमान लाते हैं और फिर इस पर अमल करते हैं। अमल के लिए, इस किताब पर अमल के लिए 3 नुक्ते बयान किए गए हैं इन आयतों में कि ये 3 काम ऐसे हैं कि इनके करने वालों के लिए इस किताब पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है, इस किताब के अहकामात पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। वो 3 काम क्या हैं? सलात कायम करना, ज़कात अदा करना और आखिरत का यकीन रखना। ये वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी शख्स को माइल करती हैं, राग़िब करती हैं कि वो इस किताब की हक़ानियत को माने, उस पर अमल करे। दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जिनको आखिरत पर यकीन नहीं होता कि ज़िंदगी दोबारा मिलेगी, हिसाब होगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए दरअसल दुनिया की रंगीनियाँ सब कुछ होती हैं और वो इस रंगीनी में खोकर भटकते रहते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बड़ा बुरा अज़ाब है और आखिरत के दिन ये लोग बहुत शदीद खसारे में होंगे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये किताब आपको उस हस्ती की तरफ से अता हुई है कि जो बड़े इल्म वाली है, बड़ी हिकमत वाली है। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा साथ ही शुरू हो जाता है 7वीं आयत में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मदियन से मिस्र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक जगह आग जलते देखी है, तुम लोग यहीं इंतज़ार करो, मैं जाता हूँ, वहाँ से कोई रास्ते की खबर लेकर आता हूँ।
کہ مجھے لگا کہ روشنی ہے تو وہاں پر کوئی بستی ہوگی، کوئی قافلہ ہوگا، ان سے راستے کی خبر لے کر آتا ہوں، اور کچھ نہیں تو آگ کا ٹکڑا انگارہ کوئی لے آؤں گا تاکہ ہم اس سے حرارت حاصل کر سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے طور پہاڑ کے قریب، تو وہاں سے پھر انہیں آواز آئی، اللہ کی طرف سے بشارت ملی، نبوت عطا ہوئی کہ میں اللہ ہوں، عزیز و حکیم ہوں، اور پھر آپ کو وہیں پر 2 معجزے اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے بطور نشانی۔ ایک کہ آپ کے لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے زمین پر ڈالیے، وہ ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، تو اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے نشانی تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کو کہا گیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بغل میں ڈالیے، اپنی قمیض کے اندر ڈالیے۔ جب باہر نکالا تو یہ روشن چمکدار سفید تھا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کسی نقص کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں عطا ہوئیں تو وقتی طور پر آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو پھر تسلی دی گئی کہ اللہ کے رسول اللہ کے حضور آ کر خوف کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی تو پھر اللہ کریم نے انہیں کہا کہ تم اور تمہارا بھائی فرعون کی طرف جاؤ اور اس کی قوم کی طرف جاؤ اور انہیں اللہ کا پیغام دو۔ لیکن چونکہ وہ نافرمان قوم تھے تو یہاں پر ان آیتوں میں بیان ہوا کہ یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے تھیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجی تھیں، لیکن اس قوم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان صاف نظر آنے والی ان روشن نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، الٹا یہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے انکار کیا یہ بات جاننے کے باوجود کہ یہ نشانیاں کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہیں، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے انکار کی وجہ ان کا ظلم اور ان کا تکبر تھا۔ تو پھر انجام ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا، ایسے فساد کرنے والوں کا دیکھیے کہ کتنا برا ہوا۔ تو ہمارے لیے ان آیات میں یہ سبق ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب پر عمل ہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، بربادی ان کا مقدر ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے ہیں، وہ کام بتائے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں، اس کتاب میں موجود واضح ہدایات کو سمجھیں اور انہیں اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیں۔ یہی چیز ہماری کامیابی کا مقدر ہے، ہماری کامیابی کے ضامن ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔